बीएसपी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और साथ ही साथ अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। उस हटाने का कारण जो आप सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बीएसपी किसके लिए काम करती है। क्योंकि बीएसपी पर आमतौर पर यही आरोप लगता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है या फिर मायावती डरी हुई हैं बीजेपी से, क्योंकि अगर मायावती बीजेपी के खिलाफ एग्रेसिव होकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगी तो मायावती पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कस जाएगा। इसी वजह से मायावती पर बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि मायावती बेसिकली डर गई हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से। लेकिन अगर कोई मायावती की पार्टी में रहते हुए बीजेपी के साथ सीधे टकराने की कोशिश करता है तो फिर जाहिर सी बात है कि मायावती उसको सबक ज़रूर सिखाएंगी। और वही हुआ। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरह की धुआंधार पारी की शुरुआत की वो बीएसपी के लिए भी चिंता की बात थी, क्योंकि बीएसपी आमतौर पर इस मूड में रहती नहीं है। इसलिए आकाश आनंद के खिलाफ 28 अप्रैल 2024 को जब सीतापुर में उन्होंने धुआंधार भाषण दिया तो उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुआ और आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और साथ ही साथ जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था उससे हटा दिया। तो ये आपके अंदर उत्सुकता पैदा हो गई होगी कि आखिर आकाश आनंद ने कहा क्या था, कौन सी ऐसी बात सीतापुर की रैली में कह दी थी कि जिसको इतना बड़ा इशू बना लिया गया और उन्हें ये खमियाजा भुगतना पड़ा। तो आइए हम आपको आकाश आनंद की वो तमाम बातें जो सीतापुर की रैली में उन्होंने कही थी आपको कुछ हद तक वर्ड टू वर्ड बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल आकाश आनंद 28 अप्रैल सन 2024 को सीतापुर की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला। ऐसा लग रहा था कि मानो वो फुल फॉर्म में चल रहे हों और बीएसपी का जो चाल चरित्र है उसके बिल्कुल विपरीत जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी वाले वोट मांगने आएंगे तो उनसे कहना कि जिस तरीके से हमारा पेपर लीक हो गया था उस तरीके से तुम्हारा वोट लीक हो गया है, अब तुम नहीं जीत पाओगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास अभी 30 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं, अगर वो चाहें तो कल आपको भर्ती कर सकते हैं। लेकिन ये लोग चाहते नहीं हैं कि आपको रोज़गार मिल जाए, क्योंकि अगर आपको रोज़गार मिल गया आप आरक्षण के लिए भी मांग कर सकते हैं। उन्होंने जब ये बात कही तो ज़बरदस्त तालियां बज रही थीं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से किसी को भी नौकरी नहीं मिली। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन अब तक किसी को भी नौकरी नहीं दे सके हैं। उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर भी आजकल बहुत ही बेशर्मी के साथ बेशर्मों की तरह खबरें छाप रहे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने पढ़ के सुनाया कि 17 लाख से अधिक युवा मात्र 3000 नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है। वो आगे कहते हैं कि 3000 की नौकरियां जो वो कोई पढ़े लिखे अफसर की नौकरी नहीं थी, बल्कि वो प्यून की नौकरी थी और इसके लिए पीएचडी अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर आकाश आनंद बोलते हुए कहते हैं, लेकिन साथियों अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माने तो वो रोज़गार नहीं दे पाए, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार नहीं दिला पाए, पकौड़ा तलने को भी रोज़गार कहते हैं। तो इस पर कटाक्ष करते हुए आकाश आनंद कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, पकौड़े तलने को भी अगर रोज़गार कहते हैं तो अगर ये गलती से सत्ता में दोबारा से आ गए तो ये कटोरा थमा करके कहेंगे कि भीख मांगने को भी रोज़गार कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त प्रहार करते हुए आकाश आनंद ने सीधे बीजेपी को और प्रधानमंत्री की नीतियों को निशाने पर लिया है। वो कहते हैं कि अगर आपको भिखारी नहीं बनना तो समय आ गया है कि ये जो कमल का फूल खिला है, आप सब जानते हैं कि कमल का फूल कहाँ खिलता है, तो लोग कहते हैं कीचड़ में खिलता है। तो वो कह रहे हैं कि साथियों ये इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि ये भारत को इसने कीचड़ बना रखा है। इस तरह आकाश आनंद लगातार एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समय आ गया है कि अब कमल के फूल को उखाड़ कर कीचड़ से फेंक दीजिए और अपने भारत को एक तरक्की की और प्रगति की ओर लेकर चलिए। आकाश आनंद कहते हैं कि जब ये कमल के फूल वाले हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं दे पाए, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, तो आपको ध्यान भटकाने के लिए क्या कहते हैं कि हम आपको मुफ्त में राशन देंगे। तो वो सवाल करते हुए कहते हैं कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतनी मेहनत करके भिखारी बनाने के लिए ये सत्ता में बैठे थे। उन्होंने कहा कि जब ये आपसे बोलें कि हमने 80 करोड़ की जनता को मुफ्त में राशन दिया तो इनसे पूछिएगा कि तुम कितने अनपढ़ हो सकते हो कि तुम एक ऐसी बात पे गर्व कर रहे हो जिससे हम सबको, पूरी दुनिया को पता चलता है कि आधा भारत आज गरीब और भिखारी बन चुका है। इस पर लोग तालियां बजाते हैं, वहाँ पर बैठे हुए लोग नारे लगाते हैं। इन्होंने कहा कि साथियों अगर 2014 में अगर इन्होंने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे तो आज शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता।
आप जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, उसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हैं? यानी उन्होंने अपना एक एमबीए का दिमाग लगाया, क्योंकि वो एमबीए पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने पूरा गुणा गणित लगाते हुए कहा कि पूछा कि आपको 1 महीने का जो राशन दिया जाता है, वो कितने का राशन मिलता है? तो लोग कोई 200-300 बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, मान के चलिए कि 1000 रुपये का महीने का राशन देते हैं, तो साल भर का 12,000 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा राशन देते होंगे। लेकिन अगर क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो कितना कमाते महीने का? 20,000, 25,000, 30,000। तो इस तरह की बातें कहते हैं, तो कहते हैं कि साल भर का कितना हुआ? 2 से ढाई लाख रुपया कम से कम कमाते तुम। इन्होंने कहा कि साथियों, 12,000 रुपये दे करके 2.5 लाख रुपये का चूना लगा देना, ये गुजराती मॉडल हो सकता है, और हमें ऐसा गुजराती मॉडल नहीं चाहिए। इस तरह की बात आकाश आनंद एक बड़ी रैली को खिताब करते हुए कह रहे थे। उन्होंने और भी आगे बोलते हुए कहा, उन्होंने कहा 2014 में इन्होंने महंगाई को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। पेट्रोल 60 रुपये से 100 रुपये हो गया, गैस सिलेंडर 400 रुपये से 1200 रुपये हो गया। तो अब इनके मुंह से महंगाई के लिए क्यों एक शब्द नहीं निकलता? इस पर लोग कहते हैं घोटाला है, घोटाला है, घोटाला है। इस पर कटाक्ष करते हुए आकाश आनंद कहते हैं कि ईमानदारों की सरकार है, घोटाला मत बोलो मेरे भाई। उन्होंने कहा कि पहले आपको बताते थे लोग कि हम आपकी महंगाई कम कर देंगे, और उसके बदले में आपकी नौकरियां छीन लेते हैं, आपको मुफ्त का राशन देते हैं। ऐसी सरकार को आप क्या बोलेंगे बताओ? ये लोगों से पूछते हैं तो लोग जवाब देते हैं, ऐसे सरकार को चोर बोलेंगे। भीड़ एक बड़ी संख्या में उनके हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आती है। उस पर वो जवाब देते हुए कहते हैं कि साथियों, ये 1 नंबर के धोखेबाज हैं, धोखेबाज। चूना लगाना बखूबी जानते हैं, इनकी बातों में मत आना, इनके एक भी शब्द को आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक बार आपसे बोलें कि हमें 5 साल और दे दीजिए, तो आप देखिए कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का समय मांगा था और कहा था कि हमें 60 दिन का समय दे दीजिए, हम काला धन लेकर के आएंगे। लेकिन आज 10 साल बाद भी सारे नोट आपके बदल दिए, सारा धन धुल गया, लेकिन कितने लोगों का काला धन पकड़ा गया और कितने लोग जेल में गए? अब आप ही बताइए। आकाश आनंद कहते हैं कोई नहीं गया, क्योंकि जो तुम्हारा नोट बदल रहा था वही पैसे सारे के सारे लेकर के चला गया। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की धज्जियां उड़ा कर रख दी सीतापुर की इस रैली में। उन्होंने और आगे बोलते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले एक बड़े नेता, यानी इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार को बुलडोज़र की सरकार बोल बोल कर बदनाम करते हो, जबकि बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए इतने सारे काम किए। तुम अगर आंखें खोल करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यूपी कितनी तरक्की की राह पर अग्रसर है। तो जब हमने इस पर अपनी आंखें खोल करके देखी तो हमने क्या पाया? उन्होंने पढ़ पढ़ के सारी बातें बताई। उन्होंने क्या बताया, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि साथियों, हर रोज़ यूपी में एक किसान आत्महत्या करता है, ये है यूपी की तरक्की। इसके बाद उन्होंने कहा कि आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। इस राज्य उत्तर प्रदेश में साल भर में 16,000 से अधिक किडनैपिंग होती हैं। अब आप बताइए कि ये तरक्की की सरकार है या तबाही की सरकार है? तो लोग कहते हैं कि तबाही की सरकार है, और फिर आकाश आनंद के जयकारे लगते हैं। इस तरह की बात वो कहते हैं, तो एक तरीके से लोगों में जोश पैदा हो जाता है, और इसके साथ साथ विरोधियों के कान भी खड़े हो जाते हैं कि आकाश आनंद आखिर किस तेवर में हैं, और सीधे हेड ऑन टक्कर ले रहे हैं बीजेपी से। उन्होंने कहा कि जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाए, वो सरकार बुलडोज़र की सरकार नहीं है, तबाही की सरकार है। वो तबाही की सरकार है। बहुत जोश में वो ये बात कहते नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि साथियों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है, वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस सरकार की तुलना तालिबान से करने लगेगी। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वो भी एक धोखा था। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ किया। साथियों, नोटबंदी के नाम पर इन्होंने कहा कि कालाधन लेके आएंगे, वो भी आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है या नहीं मंजूर है? इस पर लोग कहते हैं हमें ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा कि साथियों, अब समय आ गया है कि इस सरकार को आप उखाड़ करके फेंक दें और बहुजन पार्टी को सत्ता में लाएं। यानी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन के साथ सीतापुर की रैली में भाषण दिया। ये एक ऐसा भाषण था कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार के कान खड़े हो जाना बिल्कुल लाजमी था। यही कारण है कि इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, और पॉलिटिकल केस, ये पहला केस था आकाश आनंद पर जब उनके खिलाफ सीतापुर के इस भाषण के बाद हुआ। तो खैर, ये तो पॉलिटिकल केस हुआ, लेकिन
उसके बाद जो खबर बनी वो खबर ये बनी कि मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटाया और उसके साथ साथ अपना उत्तराधिकारी जो उन्होंने बनाया था उससे भी हटा दिया। और जानते हैं कि रीज़न क्या दिया? उन्होंने रीज़न बड़ा अजीब सा दिया। उन्होंने कहा कि अभी इनके अंदर परिपक्वता की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है। जब मैच्योर हो जाएंगे तब उन्हें कार्यभार सौंपा जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना, बीजेपी की आलोचना करना आकाश आनंद का उन पर भारी पड़ गया और मायावती का इस तरह का एक्शन लेना एक तरीके से मायावती पर लोगों का और भी शक गहरा गया। इसलिए मायावती पर अब और ज़्यादा चौतरफा लोग हमले कर रहे हैं कि मायावती बीजेपी के लिए काम करती हैं। यही वजह है कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई खुल करके मैदान में आता है तो फिर मायावती उससे दूरी बना लेती हैं। दरअसल ये पसे पर्दा बीजेपी की मदद करती नज़र आती हैं, ऐसा मायावती पर आरोप लगता है। तो दोस्तों, बहरहाल ये क्या कुछ है हमें नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में यही जो तकरीर थी, यही भाषण था, यही कारण बना उनको पदमुक्त करने का। थोड़ा सा अब आइए अंत में आपको आकाश आनंद के बारे में बता देते हैं कि दरअसल आकाश आनंद हैं कौन। तो दरअसल आकाश आनंद आनंद कुमार जो कि मायावती के छोटे भाई हैं, उनके बेटे हैं, यानी यूँ कहें कि मायावती के भतीजे हैं। और ये लंदन से इन्होंने एमबीए किया है, यानी विदेश से पढ़ाई की है। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। और पहली मर्तबा 2017 में मायावती ने बसपा के कार्यकर्ताओं से इनका इंट्रोडक्शन कराया था और उसके 2 साल बाद 2019 में इन्होंने बाज़ाब्ता ऑफिशियल तौर पर बीएसपी को ज्वाइन किया था और उसके बाद उसी साल उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था बीएसपी की तरफ से। और 2023 में इन्हें बसपा के सुप्रीमो मायावती ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, यानी अगर मेरे बाद कोई भी कार्यभार संभालेगा इस पार्टी का तो वो आकाश आनंद होंगे। यानी उसके बाद में आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी मिली तो आकाश आनंद के ऐसा लगता है कि हाथ खुल गए और उन्होंने अपने इस खुले हाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन शायद उन्हें वो लिमिटेशन नहीं पता थी कि उन्हें किस हद तक बोलना है और किस हद तक आगे बढ़ना है। युवाओं के अंदर थोड़ी सी क्षमता ज़्यादा होती है कि वो औरों के मुकाबले में और ज़्यादा खुल करके एग्रेसिव होकर के अपनी बात रखते हैं। शायद आकाश आनंद वही कर रहे थे, लेकिन मायावती जी को शायद उनका ये लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया और आखिरकार करीब 4-5-6 महीने के बाद ही उन्हें उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। तो इस तरीके से आकाश आनंद का एक छोटा सा बैकग्राउंड था जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बिल्कुल वो बात कर रहे थे जो तार्किक था, लेकिन शायद मायावती जो एक परंपरागत पॉलिटिक्स करती हैं वो आकाश आनंद उससे विपरीत नज़र आ रहे थे। अब आप बताइए कि क्या वाकई में सीतापुर का यही भाषण उनके हटाए जाने का कारण बना या इसके पीछे का कोई दूसरा कारण हो सकता है? आप देखने वालों से हम कमेंट बॉक्स में इसकी अपेक्षा करते हैं।